सफिशिएंट रहता है ये देखिए, इसका थ्रो काफ़ी ज़्यादा होता है। सबसे महंगा स्टोव सबसे अच्छा नहीं होता, ये बात तो सच है। अब आपको स्टोव आपके ज़रूरत के हिसाब से लेना चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं, आप कितने लोग हैं, आप कितना बड़ा कैरी करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि आपको कौन सा स्टोव लेना चाहिए और वो स्टोव को ऑपरेट कैसे करना है। स्टोव 3 तरीके के होते हैं। एक चलता है मल्टी फ्यूल से। ये वाला जो मल्टी फ्यूल स्टोव है, इसके अंदर में आप केरोसिन, डीजल और आप इसके अंदर में ब्यूटेन गैस, प्रोपेन गैस, मल्टी फ्यूल स्टोव होता है ये। इसके अंदर आप हर तरीके की गैस या फ्यूल लगा सकते हैं। दूसरा होता है ब्यूटेन गैस से चलने वाले स्टोव, जो गैस के ऊपर बेस्ड रहते हैं। उसके अंदर में एक ब्यूटेन गैस आती है, एक ये ब्यूटेन प्रोपेन का मिक्स आता है। ये हाई एल्टीट्यूड में काम आता है, जहाँ पे काफ़ी कम टेम्परेचर रहता है। ये फ्रीज़ नहीं होता, इसके अंदर ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों गैस मिक्स होती है। उसके बाद तीसरा अपना ट्रेडिशनल वे है कि आप लकड़ी काटिए, आग लगाइए और खाना बनाइए। बट आज की तारीख में काफ़ी कम लोग ऐसा प्रेफर करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट को भी उससे नुकसान होता है और थोड़ा कन्वीनियंट भी नहीं होता है वो। शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे बेसिक स्टोव से। इसको ब्यूटेन गैस से चलाना कैसे है, देखिए इसके अंदर में ब्यूटेन गैस अटैच करने के लिए ऐसे होल्डर दिया होता है, और जो ब्यूटेन गैस है उसके अंदर में भी एक यहाँ से कटआउट होता है। आपको ये कटआउट को और फ्रेम को सेट करना है। आपने सेट किया और घुमा दिया, ये देखिए ये चालू हो गया। ये स्टोव आपको तब लेना चाहिए जब 1 से 2 जन आप ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। ये एल्यूमिनियम बॉडी पे बना होता है, तो इसका हीट रेजिस्टेंस कम होता है। तो 2 लोगों के लिए ये परफेक्ट है। और ये जो ब्यूटेन गैस का सिलेंडर है, ये आपका 1 आवर 25 मिनट्स तक के मैक्स काम करता है। तो आप 2 या 3 सिलेंडर कैरी करेंगे तो आपका आराम से 2 से 3 दिन का खाना बन जाएगा। मैगी बनानी है, चावल बनाने हैं, कुछ भी बनाना है वो इस पर बन जाएगा। उसके बाद आते हैं ये फोल्डेबल स्टोव, जिसके अंदर में डायरेक्ट ब्यूटेन गैस का कलेक्टर नहीं दिया रहता। ये हाई एल्टीट्यूड पे काम आने वाले स्टोव्स हैं। इसके अंदर में प्रोपेन गैस का जो अटैचमेंट रहता है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। ये देखिए, इसका थ्रो काफ़ी ज़्यादा होता है, आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये हाई परफॉर्मेंस गैस है, ये आप रेगुलर यूज़ के लिए मत लीजिए क्योंकि ये कॉस्टली आता है। आप इसके अंदर में दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ये वाली गैस इसके अंदर कनेक्ट करिए। अब इसके लिए एक कन्वर्टर आता है साथ में, ये देखिए ये कन्वर्टर आता है इसके साथ में। आप ये कन्वर्टर को इसमें अटैच करिए और अपनी रेगुलर गैस को फिट कर लीजिए इसमें। ये देखिए, इसका पावर आउटपुट भी उतना ही आएगा और इसकी फ्लेम थ्रो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये 3 बर्नर स्टोव है। ये आपको खाना काफ़ी जल्दी बनाने के काम आता है, क्योंकि होता क्या है कि हाई एल्टीट्यूड पे ठंडी बहुत होती है, तो आपके बर्तनों को गर्म होने में बहुत टाइम लगता है। तो जितना ज़्यादा थ्रो उतना अच्छा है, उतनी जल्दी खाना बनता है आपका, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। जो फोल्डेबल स्टोव्स हैं, इसके अंदर में 2-3 मॉडल आते हैं। इनके अंदर में आपको देखना क्या होता है कि भाई कौन सा कॉपर बेस है। कॉपर का जो बेस होता है उसका हीट रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू एल्यूमिनियम या फिर स्टील। अब इसके अंदर में आजकल एक ये नया मॉडल आया है, इसके अंदर में सिर्फ ब्यूटेन गैस का सिलेंडर लगेगा। इसके अंदर में प्रोपेन हाई परफॉर्मेंस गैस नहीं लगेगी। ये देखिए इसको कैसे अटैच करना है। ये सेटअप इसलिए दिया रहता है क्योंकि इससे सेफ्टी ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि ये सिलेंडर और स्टोव इसके ऊपर डिस्टेंस आ गया। अब ये देखिए, इसका फ्लेम का थ्रो आउटपुट भी अच्छा होता है। 3 बर्नर से कंपेयर नहीं कर सकते, बट काफ़ी अच्छा होता है, सफिशिएंट रहता है ये। इसके बाद आता है मल्टी फ्यूल स्टोव। ये बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट है। ये हर एक फ्यूल टाइप पे काम कर जाएगा, आपको हर दम हर जगह काम आ जाएगा। अगर आप रेगुलर ट्रैवल करते हैं, आप काफ़ी एंथुजियास्ट हैं, आपको हरदम पहाड़ों में पड़े रहने की आदत है, तो आप ये स्टोव ले सकते हैं। इसके अंदर में आपको केरोसिन डालना है या डीजल डालना है,
और उसके बाद इसको पंप करना है। जो अपना ट्रेडिशनल मेथड था पहले यूज़ करते थे उस तरीके से अगर आप इसको पंप करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है, उसके प्रेशर से यहाँ पे फ्लेम आती है। मल्टी फ्यूल स्टोव बोल रहे हैं तो इसका मतलब इससे पहले मैंने आपको जितने भी फ्यूल ऑप्शंस दिखाए हैं वो भी इसमें कंपैटिबल है। अब वो कैसे होते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपने डीजल केरोसिन डाल लिया, इसको बंद कर दिया और उसको पंप कर दिया तो ये आपका डीजल और केरोसिन का सॉर्ट हो गया। उसके बाद आपके हाई एल्टीट्यूड पे अगर आप हैं तो आपको प्रोपेन गैस इसमें लगाना है, हाई परफॉर्मेंस गैस, वो यहाँ से रोल ऑन करके लग जाएगा। और अब इसके अंदर में अगर आपको रेगुलर आपका ब्यूटेन गैस लगाना है तो उसके लिए सेम एज बिफोर ये जो कन्वर्टर है इसको आपको इस पे लगाना है। ये देखिए इसके अंदर में आप कम से कम 10 से 12 केजी तक का खाना बना सकते हैं। ये काफ़ी हैवी मेटल पे बिल्ट होता है। आप देखेंगे यहाँ पे एक रॉड दी गई है, इससे इसका वेट रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा इसका हीट रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि ये कॉपर के ऊपर बना हुआ है, अंदर से जो मटेरियल है वो कॉपर यूज़ किया गया है, उसका हीट रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा होता है। अब देखिए ये जितने भी मैंने आपको स्टोव दिखाए हैं और आगे जो भी दिखाऊंगा उसके साथ में ये विंड कवर बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको लगेगा काफ़ी छोटी सी चीज़, बट जब आउटडोर में कुकिंग करते हैं तो हवा काफ़ी ज़्यादा होती है, नॉर्मली भी हवा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आपको ये कवर करने के लिए लगेगा ही लगेगा। ये नहीं लगाया तो पहली बात आपका वेस्टेज गैस का बहुत ज़्यादा होगा, कुकिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और आपको आग लगाने में भी दिक्कत आएगी। ये स्टोव बेसिकली बने आपकी फैमिली के लिए हैं। अगर आप 3-4 लोग 5 लोग ट्रैवल करते हैं, ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको यही स्टोव चाहिए रहेगा क्योंकि इसके ऊपर में आप ज़्यादा वेट का खाना बना सकते हैं। 10-12 किलो 15 किलो तक का आप खाना बना सकते हैं। इसके ऊपर में बड़े बर्तन फिट हो जाएंगे, प्लस इनका फ्लेम थ्रो काफ़ी ज़्यादा होता है और ये ड्यूरेबल भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इनको चलाने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला आपका ब्यूटेन गैस, ये मैं बता चुका हूँ। दूसरा ये प्रोपेन गैस, ये भी मैं बता चुका हूँ। तीसरा आपका एलपीजी सिलेंडर से भी ये चल जाएगा। जो 5 केजी का छोटा सिलेंडर कैरी करना चाहते हैं तो वो भी इनमें कंपैटिबल होता है। हर मॉडल में कंपैटिबल नहीं होता, वो आपको चेक करके लेना चाहिए। जैसे ये वाला जो मॉडल है इसके अंदर में यहाँ पे एक नोज़ल दिया हुआ है, यहाँ पे आप एलपीजी का सिलेंडर का पाइप है वो आप फिट कर सकते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर में काफ़ी अलग अलग मॉडल्स आते हैं। एक ये वाला आता है, ये हनीकॉम्ब डिज़ाइन के साथ आता है। इसकी खासियत ये है कि आप इसके ऊपर में बारबेक्यू भी लगा सकते हैं, एज अ हीटर काम करेगा सर्दियों में। जैसे आप पहाड़ियों में गए, कहीं पे भी गए, बाहर में ठंडी ज़्यादा हो गई तो ये जो मैश दिया हुआ है ये हीट हो जाता है और इससे आपको हीट मिलेगी, आप हाथ सेक सकते हैं। दूसरा एक आता है फास्ट कुकिंग के लिए, ये 5 बर्नर स्टोव है हमारा। इसके जो फ्लेम थ्रो है ये काफ़ी ज़्यादा होता है कि कुकिंग काफ़ी फास्ट कर देगा। इसके बाद ये बॉक्स डिज़ाइन में छोटा सा स्टोव आता है, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है अगर आप इन सब से कंपेयर करेंगे, और काफ़ी ड्यूरेबल है और काफ़ी अच्छा बिकता है ये क्योंकि छोटा डिज़ाइन है, इजी रहता है कैरी करने में। और फिर उसके बाद एक ये आता है, इसमें हाई परफॉर्मेंस गैस लग जाएगी आपकी और ब्यूटेन गैस का सिलेंडर लग जाएगा। और इसके अंदर में सेम हनीकॉम्ब मैश रहता है हाथ सेकने के लिए और ग्रिल के लिए। अब इनको यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको एक डेमो देता हूँ। ये देखिए ये सिलेंडर है, ये ऑटोमेटिक जाके फिट हो जाता है इसमें। आपको यहाँ से देखना पड़ेगा कि वो कैसे फिट हो रहा है और आपको बस पुश करना है और ये फिट हो गया। ये देखिए ये चालू हो गया, आपने वापस से खींचा और ये निकल जाएगा। ये सेम तरीके से ये वाला स्टोव भी काम करेगा, आपका ये वाला स्टोव भी काम करेगा और ये वाला भी काम करेगा। सेम वैसे ही काम करता है जैसे इससे पहले अपन ने फोल्डेबल वाला चलाया था। आप यहाँ से इसके अंदर में प्रोपेन गैस लगा सकते हैं या फिर कन्वर्टर लगाकर ब्यूटेन गैस लगा सकते हैं। ये दोनों के साथ कंपैटिबल रहता है।
अब बात करते हैं ये स्टोव के ऊपर में आपको कौन से यूटेंसिल यूज़ करने हैं। सो ये वाले जो यूटेंसिल्स हैं ये बने होते हैं 0.8 mm एल्यूमिनियम से। उससे आपके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। उससे एक फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी जल्दी गर्म हो जाएगा, आपको हीटअप होने में टाइम नहीं लगेगा, खाना जल्दी बन जाता है। दूसरा, इनका वेट काफ़ी कम हो जाता है, तो आप कैरी करेंगे तो काफ़ी आसान रहता है। बाकी इसके अंदर में काफ़ी सारे जो बर्तन हैं वो अंदर ही फिट हो जाते हैं इसके। अब जैसे आप ये वाला मॉडल देख रहे हैं, इसके अंदर में एक केटल भी है। खाना खाने के लिए आपकी कटोरियाँ हो गई, उसके बाद चाय बनाने के लिए ये केटल हो गया, उसके बाद आपको मैगी या खाना चावल बनाने के लिए ये बड़ा बाउल हो गया, और एक ये छोटा पैन हो गया। ये जो छोटा वाला स्टोव है इसके ऊपर में अगर आप ये बड़ा वाला ये बर्तन रखेंगे तो इसको हीटअप होने में काफ़ी टाइम लगेगा। ये देखिए, ये वाला जो बर्तन है ये काफ़ी बड़ा साइज़ का होता है, 5-6 लोगों का खाना इसमें आराम से बन जाएगा। पर अगर आप इसको इस वाले स्टोव के ऊपर हीट करने जाएंगे तो ये काफ़ी टाइम ले लेगा। स्टोव पे रखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से गर्म होगा, क्योंकि इनका फ्लेम का आउटपुट काफ़ी अच्छा होता है और ये स्टेबल भी रहेगा। तो अगर आपने ये बड़ा स्टोव ले लिया तो इसके ऊपर में छोटा बर्तन नहीं जाएगा, ये प्रॉपर कुकिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि गैस बाहर से निकल जाएगी। दूसरा, आपको स्टोव लेते टाइम ये ध्यान रखना है कि इनके अंदर में विंड रेजिस्टेंट लगा हो साइड में। जैसे ये विंड शील्ड बनी हुई है, इससे काफ़ी हद तक के हवा रुक जाती है। दूसरी चीज़ ये भी मैटर करती है कि आपका जो स्टोव है वो कौन सी पैकिंग में आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको एक पोर्टेबल स्टोव चाहिए तो आपको उसकी पैकिंग भी अच्छी ही लगेगी। टाइप के स्टोव ये केस स्टोव में आते हैं, केस पैकिंग में आते हैं, इससे ये प्रोटेक्टेड रहता है और इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है। और जो ये फोल्डेबल स्टोव्स आते हैं इसकी पैकिंग ये वाली होती है, ये काफ़ी इसको सेफ रखता है और ड्यूरेबल रहता है। उसके बाद जो आपके यूटेंसिल्स आते हैं वो ऐसे नेटेड आते हैं, तो सूख जाते हैं ये। आप अगर आपने यूज़ किया, धोया, आप इसी के अंदर बांध के रख सकते हैं, हवा लगती रहेगी तो सूख जाएगा। सो बेसिकली ये वीडियो में आपको हमने ये बताया है कि आपको कौन सा स्टोव लेना चाहिए, आपकी ज़रूरत के हिसाब से लेना चाहिए, आप कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं उस हिसाब से लेना चाहिए। अपनी क्वालिटी, आप अपने बर्तन, आपको कितना बजट है आपका, आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। हमने आपको सारे स्टोव का एक डेमो दे दिया है, तो अब आपको एक मोटा मोटा आइडिया तो लग ही गया है कि आपको आगे क्या लेना है।